खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा को धमकी मिली है। दिल्ली स्थित आवास पर धमकी भरा पत्र मिला है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा को जान से मारने की धमकी दी गई है। कादिर अली के नाम से यह धमकी भरा पत्र मिला है। सांसद ने सीएम, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को अब जानकारी दे दी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सांसद किरोड़ी लाल मीणा को धमकी मिली है। दिल्ली स्थित उनके आवास पर एक धमकी भरा लेटर बरामद हुआ और इसकी जिम्मेदारी ली है कादिर अली ने। कादिर अली के नाम से दरअसल ये धमकी भरा लेटर मिला है। अब सांसद ने मुख्यमंत्री, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को इसकी जानकारी दे दी है। तो सांसद किरोड़ी लाल मीणा, जो कि हमेशा मुखर रहते हैं, अपनी बात को रखते हैं, चाहे कोई भी मुद्दा हो बढ़ चढ़कर आगे रहते हैं, लेकिन ऐसे में उनको धमकी भरा पत्र मिलना, वो भी जान से मारने की, अपने आप में कई सवाल खड़े होते हैं। ऐश्वर्य प्रधान हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से, उनका रुख करेंगे। ऐश्वर्य, कादिर अली नाम सामने तो आ गया है, लेकिन क्योंकि शिकायत भी दर्ज करा दी गई है, और कुछ सामने आ पाया जांच में? देखिए, सबसे खास बात यह है कि ये जो पत्र लिखा है, इसमें जिस भाषा का प्रयोग किया गया है, उसमें सबसे ऊपर उस पत्र में इनका एक शब्द होता है उर्दू का, जो इंग्लिश में LAU जैसा दिखाई देता है, जिसका मतलब बिस्मिल्लाह होता है संभवतः। तो सबसे ऊपर वो लिखा गया है और उसमें लिखा गया है कि सीधे तौर पर उन्हें खुली चुनौती दी है कि हम सबक सिखा देंगे। किरोड़ी लाल मीणा, तेरा नंबर है, क्योंकि तो खुद को बड़ा हिंदूवादी नेता और हिंदुओं का पैरोकार समझकर हम मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता रहता है। इस तरीके की लाइन इसमें लिखी है। और कुछ दिन पहले भी उदयपुर जाकर अपनी तनख्वाह के पैसे देकर गुस्ताखी करने वालों की मदद करी है। ये तूने बड़ी गुस्ताखी करी है और हम मुसलमानों को कट्टर तालिबानी कहा है, इसलिए अब तेरा नंबर लेना ही पड़ेगा। और कादिर अली राजस्थानी नाम से ये लेटर लिखा है। अब ये अंतर्देशीय पत्र जैसा है, देखने में अंतर्देशीय पत्र ही है, जिस पर मुहर भी लगी हुई है। अब ये तो पुलिस जांच करेगी कि आखिरकार कौन से पोस्ट ऑफिस से पोस्ट किया गया है या पोस्ट करके कोई रवाना हो गया है। तमाम चीजें जब पुलिस देखेगी तो ये चीजें साफ तौर पर पता चल सकेगी। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर पूनम ये है कि अब जो सियासत है वो किस कदर हो गई है कि अब सीधे तौर पर एक दूसरे को खुली चुनौतियां आम आवाम देने लगी है। तो ये इस तरीके से यदि ये खुली चुनौती दी गई है तो ये बहुत चिंतनीय विषय है। कन्हैया लाल के बाद एक सांसद को इस तरीके की चुनौती देना, यहाँ पर जरूरी नहीं कि किरोड़ी लाल मीणा ही हो, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, उसे इस तरीके की चुनौती देना, खुली चुनौती देना, तो फिर आम व्यक्ति की हैसियत क्या रहेगी। हालांकि पुलिस जांच करेगी, उसके बाद स्थितियां स्पष्ट होगी। मुख्यमंत्री के पास शिकायत भेजी है, केंद्रीय गृह मंत्री के पास शिकायत भेजी है, तमाम बातें हैं, लेकिन इंतजार रहेगा क्या कुछ होता है। बिल्कुल ऐश्वर्य, आपने सही कहा, क्योंकि ऐसे मामलों को गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन जैसे उदयपुर के कन्हैया लाल हत्याकांड वाला प्रकरण हुआ, उसके बाद से भी कोई डर, कोई खौफ नजर नहीं आ रहा। मामले को गंभीरता से लेना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से मुखर रहते हैं सांसद किरोड़ी लाल मीणा, क्या किसी की यहाँ पर कोई शरारती तत्व भी हो सकता है, किसी की शरारत हो सकती है ऐश्वर्य इसमें? पूनम, एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। एक तस्वीर आई थी जिसे आज पूरे देश ने देखा था जी, और वो तस्वीर थी सफिया जुबैर भगवान शिवलिंग का रुद्राभिषेक कर रही थी, और उस रुद्राभिषेक सफिया जुबैर कर रही थी और एक गंगा जमनी तहजीब की एक मिसाल पेश कर रही थी। और कुछ लीडर्स हैं, उनकी कोशिश होती है कि सामाजिक सौहार्द ना बिगड़े। इस तरीके की एक बेहद सुंदर और खूबसूरत तस्वीर सावन के सोमवार में आई और अन्य विधायिका उनके साथ थी। लेकिन उस इतनी खूबसूरत अच्छी खबर, इतनी अच्छी तस्वीर सामने आई और उस तस्वीर के बाद ये इस तरीके के धमकी भरे पत्र जैसी स्थिति पैदा होना, ये आम व्यक्ति के लिए चिंतनीय विषय है, देश भर के लिए चिंतनीय विषय है कि आखिरकार कुछ जब खुद लीडर्स हैं वो एक ऐसा मैसेज देना चाहते हैं कि सभी मिलजुल कर रहे, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें, लेकिन ये इस तरीके के पत्र, जिस तरीके का असामाजिक तत्व लिखते हैं, जिसने भी लिखा है, वो समाज में खाई पैदा करना चाहते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा ऐश्वर्य, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।